शब्द सुनने में जैसे लगते हैं अर्थ वैसा नहीं। गीता यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मचित्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरा अध्याय। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अब प्रश्न उठता है कि आत्मरति संभव है क्या? मैं वृंदावन में सन 72 की बात है, उरियाबाजी महाराज के यहाँ निवास कर रहा था। एक व्यक्ति नैमिषारण्य का कोई आया। नैमिषारण्य में पूज्य पाद दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज उन दिनों थे। मैं 10 वर्षों तक उनके संपर्क में पहले रह चुका था, उसे मालूम नहीं था। उसने मुझसे पूछ दिया, आपको आत्म साक्षात्कार हुआ क्या? हम समझ गए कि ये बड़बड़ बोलने वाला है। मैंने कहा, किसी को अब तक हुआ हो तो मुझे भी हो, किसी को नहीं हुआ ना। मुझे ऊपर देखेगा आत्मा का साक्षात्कार आत्म तत्व करेगा या अनात्म तत्व? इसलिए आत्म साक्षात्कार, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि संभव नहीं। सुनने में ये शब्द मनोरम है, अर्थ दर्शन शास्त्र के अनुसार इनका लगाना चाहिए। अनात्मरति की निवृत्ति, आत्मरति तो स्वभाव सिद्ध है। मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हेत्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्मरति की निवृत्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्म तत्व तो पर प्रेमास्पद है ही। उसमें रोड़ा के अनात्म वस्तुओं में जो रति है उसकी निवृत्ति होने पर स्वतः सिद्ध आत्मरति की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के दूसरे अध्याय के भाष्य में एक प्रश्न प्रस्तापित किया, क्या शरणागति कर्तव्य है? भगवत शरणागति कर्तव्य है। उन्होंने कहा, भगवान की शरणागति स्वतः सिद्ध है, अनुस्मृति कर्तव्य। घटाकाश काश के प्रति समर्पित है ही, जल तरंग जल के प्रति समर्पित है ही। तो भगवत शरणागति या भगवत शरणागति कर्तव्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का परिज्ञान और उसमें क्या हो, महत्व बुद्धि हो, अनुस्मृति हो। आगे आत्म साक्षात्कार, आत्मरति तो नैमिषारण्य माया। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग करना ही आवश्यक है। आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष है। एक साक्षात अपरोक्ष होता है, साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, परोक्षात ब्रह्म। बृहदारण्यक आदि का अनुशीलन करने पर साक्षात अपरोक्ष। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस वचन को अपने ढंग से डालते थे। एक साक्षात अपरोक्ष, एक अपरोक्ष, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। उनकी शैली अपने थी। साक्षात अपरोक्ष आत्म तत्व है। सुख दुखादि इच्छा द्वेषादि जो है ये अपरोक्ष है। घटादि जो बाह्य पदार्थ हैं प्रत्यक्ष है। स्वर्ग आदि जब तक अधिगम नहीं हुआ तब तक परोक्ष है। परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष है। अंतःकरण अपरोक्ष है। सुख दुखादि अपरोक्ष है। आगे इच्छा द्वेषादि अपरोक्ष है। आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, मैंने स्वप्रकाश है, जो किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित न हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो। श्वेतर सबका उभाषक हुआ और वासना क्रिया का कर्तृत्व के जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचारित उसको कहते स्वप्रकाश। पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है अहमर्थ परमार्थार्थ। उसमें स्वप्रकाश के बारे में जो बताया गया सबका लघु लभाव सार एक वाक्य में, जो किसी अन्य से प्रकाशित न हो। स्वयं अगर स्वयं से प्रकाशित होगा तो स्वयं ही प्रकाश, स्वयं ही प्रकाशक, कर्म करते विरोध दोष की प्रसक्ति होगी। किसी अन्य से प्रकाशित न हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो। श्वेतर सबका प्रकाशक हो, लेकिन सविता प्रकाशते सूर्य प्रकाशक स्वरूप है।
उनमें प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो नहीं है, आरोपित है। इसी प्रकार आत्म तत्व स्वप्रकाश ही है। सूर्य के सानिध्य मात्र से प्रकाशित वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य में प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो नहीं है, बल्कि सूर्य प्रकाशक स्वरूप ही है। इसीलिए स्वप्रकाश का अर्थ 4 चरणों में पूर्ण होता है। तो किसी अन्य से प्रकाशित न हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो, श्वेत सबका भाषण और अभाषणक क्रिया का भी सबका प्रकाश के समान जैसे उपचार हो, उसका नाम सब प्रकाश। हमने तो कह दिया आगे।